हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th की जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सारे के सारे बोर्ड मॉडल हैं। ठीक है ना? तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका राइट आंसर होगा अनवीकरणीय संसाधन। कोयला जो है एक अनवीकरणीय संसाधन है। दोस्तों, ये प्रश्न जो है वो कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1992। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वह 1992 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप याद रख लीजिए। तीसरा प्रश्न है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा जिमरमैन। संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह जो कथन है जिमरमैन का है। ठीक है ना? चौथा प्रश्न है, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका राइट आंसर होगा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। ठीक है ना? तो दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है वो कई बार परीक्षा में आ चुका है। ऐसा ही नहीं, इसमें कि जितने भी वीडियो में प्रश्न दिए गए हैं ये सारे के सारे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, और आने वाले परीक्षा में भी ये संभावनाएं जो है बनी हुई है इनकी भी। तो दोस्तों, इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। सौर ऊर्जा जो है वह एक पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। पांचवा प्रश्न है, भुज किस राज्य में अवस्थित है? भुज किस राज्य में अवस्थित है? तो भुज जो है वह गुजरात राज्य में अवस्थित है। ठीक है ना? ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छठा प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ कौन है? सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा हीरा। हीरा जो है वो सबसे कठोर पदार्थ है, चूँकि हमारे पर्यावरण अर्थात हमारे प्रकृति में पाए जाने वाला ये सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है ना? इसका नाम क्या है? हीरा है। 7 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा महानदी। महानदी पर जो है वह हीराकुंड बांध परियोजना जो है वो क्या है? अवस्थित है। इसका राइट आंसर होगा महानदी। 8 नंबर प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा किस राज्य में अवस्थित है? सुंदरवन का डेल्टा किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। सुंदरवन का जो डेल्टा है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है ना? यह भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। 9 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला का भंडार है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला का भंडार है? तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड। चूँकि भारत में सबसे अधिक मात्रा में कोयला जो है वह झारखंड राज्य में पाया जाता है, और पूरे भारत का सबसे अच्छी किस्म का कोयला जो है वह झारखंड से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना? 10 नंबर प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर डीजल से चलने वाली रेल इंजन का कारखाना है? भारत के किस स्थान पर डीजल से चलने वाली रेल इंजन का कारखाना है? तो इसका राइट आंसर होगा वाराणसी। ठीक है? 11 नंबर प्रश्न है, एक मनुष्य प्रतिदिन कितना बार सांस लेता है? एक मनुष्य प्रतिदिन कितना बार सांस लेता है? तो इसका राइट आंसर होगा 23,000 बार। एक मनुष्य जो है वह एक दिन में 23,000 बार जो है वह क्या करता है? सांस लेता है। ठीक है ना? कौन सा उद्योग, 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो है वह कृषि पर आधारित नहीं है। दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है, आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। 13 नंबर प्रश्न है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल त्रासदी में मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस का जो है वह रिसाव हुआ था। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर प्रश्न है, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तूतीकोरिन जो बंदरगाह है वह तमिलनाडु राज्य में क्या है? वह स्थित है। ठीक है? 15 नंबर प्रश्न है, भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। भारत में जो है 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। 16 नंबर प्रश्न है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है?
भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता एवं दिल्ली। भारत के कोलकाता एवं दिल्ली में जो है वह मेट्रो सेवा उपलब्ध है। 17 नंबर प्रश्न है, कुकेश्वर स्थान किस जिला में अवस्थित है? कुकेश्वर स्थान किस जिला में अवस्थित है? दोस्तों ये भी प्रश्न जो है वो कई बार परीक्षा में आ चुका है, आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरीके से याद रखिए। कुकेश्वर जो स्थान है वह बिहार के दरभंगा जिला में जो है क्या है, स्थित है। 18 नंबर प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला मोटे अनाज के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला मोटे अनाज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा मधुबनी। बिहार का जो मधुबनी जिला है वह मोटे अनाज के लिए प्रसिद्ध है। और 19 नंबर प्रश्न है, बिहार में सिगरेट कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में सिगरेट कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा मुंगेर में। मुंगेर में जो है वह सिगरेट का कारखाना स्थित है, चूँकि जो बिहार में है। और अंतिम प्रश्न है, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर होगा लौह अयस्क की खानों के लिए। बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ हैं वह लौह अयस्क खानों के लिए जो है वह क्या है, प्रसिद्ध है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो इसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।